दिया और दहेज में उस मणि को प्रदान कर दी। भगवान बोले मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता में फिर हवा बदल जाएगी कि लोग कहेंगे कि देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में ही शादी कर ली, घूम फिर कर वह मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा। पर सत्राजित बोला तो मैं अपनी बेटी के मणि के देने का संकल्प कर चुका हूँ, इसलिए अब यह मणि अपने पास नहीं रह सकता। भगवान बोले तो एक काम करो कि मणि तो तुम्हारे ही घर रहेगी पर उस पर अधिकार हमारा होगा, और इससे जो 8 भर सोना निकलता है वह हमारे घर भेजते रहना। इस प्रकार कहे भगवान के एक रुक्मिणी जी के साथ और एक सत्यभामा के साथ 2 विवाह हो गए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी था। पांडवों ने प्रभु का अंतिम स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो जमुना कहीं घूमने चले। दोनों मित्र रथ में बढ़ करके घूमने निकले तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा पता लगाओ कि ये देवी कौन बैठी है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप कौन हैं, यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं। तो उस कन्या ने परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पदमेक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता। कहे महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा करके प्रभु के पास आए और बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, कहीं कोई एक शादी के लिए तरसते हैं, कहे आपके साथ तो शादियां जोड़ती चली जा रही हैं। ये कन्या आपको पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा तो फिर परिचय कराओ। कालिंदी का परिचय गोविंद से करा करके अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। कहे ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम त्रिमितविंदा था। दोनों भाई राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ वर्ण करना चाहा, जबकि मितविंदा प्रभु द्वारकाधीश के नाम की माला जप रहे थे। मितविंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मितविंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो मितविंदा ने किसी के विरोध को परवाह नहीं किया, वरमाला द्वारकाधीश के ही कंठ में डाल दिया। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। जब मितविंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मितविंदा को हरण करके ले आए और द्वारका में आकर के सानंद से रहने लगे। कई भगवान का 5वां विवाह हुआ। कई एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, बेटी का नाम सत्यभामा था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर के एक रस्सी में इन 7 बैलों को नाथ देगा क्या उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया पर उन बैलों ने सबको मार मार करके खंडित कर दिया। कल जब द्वारकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्न पूर्वक आकर के भगवान के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार गिराया। ये हुआ भगवान का 6वां विवाह। कब वसुदेव की एक छोटी बहन थी सुतकीर्ति। कई भगवान की बुआ जी लगी सुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। कई हुआ प्रभु का 7वां विवाह। कई कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि विवाह कैसे संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु कोई बुआ की लड़की ही है, परंतु प्रभु की बुआ कुंती जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जब अर्जुन से कर दिया तो यह विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर जगह में घूमती हुई एक मछली को नीचे प्रतिदिन देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया।
एक बार में लक्ष्मीधन करने से मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हो गया। तो भगवान ने रुक्मिणी से प्रारंभ करके तो 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कहा और किस दिन में संपन्न हुए? तो परीक्षित ने सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि सुनो महाराज, कि प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहा जाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया था कि 20,000 राजकुमारियों से हम विवाह करेंगे। और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको ला करके बंदी गृह में डाल देता। और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम जयो। कहे भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य झपट पड़ा। कैमूर नाम का दैत्य भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट करके वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया, क्योंकि मुर नाम का राक्षस, मुर के 5 सिर थे। भगवान ने उस मुर नाम के 5 सिरों को काट दिया राक्षस को। कह तभी से भगवान का नाम मुरारी हो गया। कैमूर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर से बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का ही भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु की सुंदर स्तुति की और बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं की बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर के प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह की 4 दीवारी से तो मुक्त कर दिया, पर हम अब सब कहां जाएं? क्यों हमारे पिता से लड़ाई करके पिताओं को वध करके क्या भौमासुर सबको ले आकर के अपनी बंदी गृह में डाल देता था। उसने संकल्प किया था कि 20,000 राजकन्याओं से अपना विवाह करेंगे। तो प्रभु आपने भौमासुर का वध करके तो हम कुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया, लेकिन हम अब वापस लौट करके कहां जा सकते हैं? कोई राजकुमार भी तो हमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए अब तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें कोई मार्ग ही नहीं सोचता है। हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। भगवान बोले, घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। प्रभु आपने नवजीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया की, राधे रानी सरकार की। अब कहते हैं कि कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले, भगवान इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे? उनकी गृहस्थ लीला पर कुछ प्रकाश डालिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते थे। कई प्रभु की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारी इतनी रानियां पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती है
कभी कोई को भवन में बैठ जाती है और प्रायः हम सबको मना भी लेते हैं, और हमें रूठी रानियों को मनाने में बड़ा आनंद आता है, परंतु आज तक हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नहीं रूठी। कि चलो आज रुक्मिणी को थोड़ा नाराज करके देखते हैं, इन्हें क्रोध आता है कि नहीं आता है। भगवान सभी रानियों को मनाने में ही अपना आनंद समझते थे, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान से कभी नाराज नहीं हुई। अब भगवान के मन में आया कि जरा अब रुक्मिणी को जान सके, नाराज करके देखते हैं कि यह नाराज होती है, क्रोध आता है कि नहीं आता है। और क्रोध आता है तो उस समय यह कैसी लगेगी। तो आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गंभीर मुद्रा में आकर के बैठ गए। रुक्मिणी ने पहले बार प्रभु के मुख पर एक गंभीरता देखी तो बेचारी पंखा लेकर हवा करने लगी और धीरे से बोली, क्या बात है महाराज, आज कैसे गुमसुम बैठ गए। भगवान एकदम चौंक करके रुक्मिणी के मुख की ओर देखते हुए बोले, रुक्मिणी एक बार बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। कहे भगवान, आज मुझसे जाने क्या गलती हो गई, ये कैसी बातें कर रहे हैं। शादी हुई वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों के पिता भी बन गए, और आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने विवाह क्यों किया। क्या ये भी भला कोई प्रश्न है। रुक्मिणी मौन कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाह से देखने लगे कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर कोप का कोई लक्षण ही नहीं। भगवान अधिक छेड़ने लगे, रुक्मिणी मेरी दृष्टि से तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ ठीक नहीं बैठता है। कहा तुम राजघराने की राजकुमारी हो, कहा हम राम, अपने राम जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना ही नहीं, खानदान का कुछ पता ही नहीं, क्या गुण हमसे कुछ नहीं है। कहे भले ही मान लो, कहे हमको तो लोग बचपन से ही चोर कहते आ रहे हैं, यही गुण हमने बचपन में सीखा चोरी का, तो ऐसा कौन सा गुण था कि तुमने मुझसे शादी कर लिया। कहे अब दूसरा नाम सुनो, कि यदि तुम ये कहो कि हमारे परिदेव बड़े पराक्रमी है, सारी दुनिया इनको जानती है, कहे तुमको पता है कि जब जरासंध जब आक्रमण करने 18वीं बार आया तो क्या मैं उससे लड़ाई नहीं की। कहे हम दोनों भाई रण युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग गए, तो हमारा एक दूसरा नाम रणछोड़ पड़ गया। कहे अब बताओ तुम क्या करके मुझसे शादी की। शत्रु भारी पड़ जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को ही छोड़ देते हैं। तुम यदि ये कहो कि मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया हो, तो देवी तुम्हारे परिवार ने शिशुपाल को पसंद किया था, तुम ही हमारे साथ विरोध करके चली आई। मेरी समझ में नहीं आता कि शिशुपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, चेदी वंश का होने वाला राजा था, और अपने राम को तो राजा कभी बनना ही नहीं है। कह राजा तो हमेशा उग्रसेन बने रहेंगे। अब ये बताओ तुम क्या देख करके मुझसे शादी कर लिया। रुक्मिणी जी की धड़कन बढ़ती जा रही है कि जब इतना सब सुन लिया पर भी रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं बोला। तो भगवान बोले, रुक्मिणी मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना कि रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए, क्या हाथ का पंखा दूर गिर गया और रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान समझ गई तो घबरा गई है। भगवान परीक्षा ले रहे थे, अपनी कमियां ही कमियां भगवान गिनाने लगे, लेकिन रुक्मिणी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। भगवान देख रहे हैं कि रुक्मिणी खिजती है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं। क्रोध आता है तो रुक्मिणी जी कैसी क्रोध करती हैं, कैसा लगता है कि भगवान खिजा खिजा करके रुक्मिणी जी को अब आनंद ले रहे हैं। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है। और रुक्मिणी जी घबरा गई तो कहते हैं कि पर्यंका देवरूहयासु ताम उत्थाप्य चतुर्भुजा। चतुर्भुजा में भगवान दौड़े और 2 भुजाओं से रुक्मिणी को थाम लिया
एक भुजा से पंखा झलने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे। तब रुक्मिणी जी के होश आया तो भगवान ठाका मार करके हंस दिए। कहा देवी विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता बन गई, और आज जब मैंने थोड़ा सा परिहास किया तो इस छोटे से परिहास की बातों में तुम इतना घबरा गई। क्या ये सब हंसी मजाक की बातें थी? एक बात कहूं, क्या गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज सबसे अच्छी है। क्योंकि अभी आपने भजन में सुना कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, कह हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कह इस जीवन में, गृहस्थ में, जीवन में कहते हैं कि दिन से सुबह से लेकर के शाम तक झंझट ही झंझट रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जटाजूट बढ़ा करके आडंबर करता है कि उसको मैं रौरव नरक को भेजता हूं। कहते लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके कहे हमको भजते हैं, कह उनके तो मैं सद्य ही मुक्ति दे देता हूं, कह उनको तो परम धाम प्राप्त होता है, कह उन्हीं के तो कल्याण के लिए, उन्हीं गृहस्थों के कल्याण के लिए कह इस पंचम वेद भागवत का अवतार हुआ। बोले भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया की। अब कहते हैं कि बस एक ही चीज है सबसे अच्छी, कि अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह में धीनाम यन्नरमय नियते यामः प्रियाभिरुभामिनी। भगवान कहते हैं कि सुंदरी गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर, परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास से मनोरंजन करके ही तो अपने प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए परिहास करना बहुत आवश्यक होता है। और एक तुम हो कि थोड़ा सा मजाक सूझी, कहे अब तक तो मैं कभी मजाक नहीं किया। रुक्मिणी जी से भगवान जी कह रहे हैं कि एक तो जीवन में हमने कभी मजाक नहीं किया, और मजाक करने को एक बार सूझा कि तुम्हारे तो होश ही उड़ गए, घबरा गई। और रुक्मिणी जी सावधान होकर बैठी और प्रत्येक बातों का इतना सटीक जवाब दिया कि भगवान गदगद हो गए। रुक्मिणी ने कहा सरकार आपने भले ही मुझसे सारी बातें मजाक में कही हो, परंतु जो भी कुछ कहा वह एकदम सत्य था। भगवान बोले अच्छा तुम्हें मेरी बातें सत्य मालूम पड़ी तो अच्छा बताओ क्या मैंने क्या सत्य कहा। रुक्मिणी बोली सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद किया? क्या मैं जानती हूं कि आप में गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि आप में गुण नहीं है, कहे इसीलिए तो महापुरुष आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। कहे आप तो गुणातीत हैं,
सारा जगत सत्य रजतम से बना हुआ है, लेकिन आप इन सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों गुणों से आप ऊपर हैं। त्रिगुणात्मक जगत है पर आप तो त्रिगुणातीत है महाराज। तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण है। तो आपका ये कथन ही है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो बिल्कुल सही है। आप कह रहे थे कि हमारे माँ बाप का पता नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती स्तुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेत कहकर थक जाती है। श्रुति माने वेद। कहते हैं कि वेद जो ज्ञान के खजाना है, कह वो उन वेदों ने आपकी कथा को कर ही नहीं पाया, आपके गुण को गा ही नहीं सके, कह वो भी नेत नेत करके थक गए। और इन मत्थम कहकर जब श्रुति को ही आपको जानना असंभव लगता है, तो आपके माँ बाप को कौन जान सकता है। इसलिए आपका ये वचन भी बिल्कुल सही है। आप कह रहे थे कि हम रणछोड़ हैं, अपना घर छोड़ करके डर के मारे सोग में घुस बैठे हैं। तो ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिन भक्तों के हृदय में कई काम, क्रोध आदि दुर्विकारों का प्रवेश नहीं होता, कई ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप अपना घर बना के रहते हैं। कई भक्तों का भवन जब आपको भी भा जाए तो अपना वैकुंठ छोड़ करके आप चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने रणछोड़ कहा, तो ये कौन सा बुरा कहा। कह हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवेशति हृदयेषां भक्ति शत्रुघ्नंधा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान के हृदय में बैठे हुए सीताराम जी अपने आप ही हृदय में आ जाएंगे। बोले रज रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। तो इसी लिए तो बाबा तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के अंत में लिखा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। भगवान ने कहा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, कह आपका स्वरूप मंगल मूर्ति है, मंगल को देने वाला है, संकट को हरने वाला है। कह राम लखन सीता सहित, कह जब हनुमान को हृदय में बैठाएंगे तो कहते हैं कि भगवान राम और सीता जी स्वयं आपके सुरभूप दोनों लोग अपने आप हृदय में विराजमान हो जाएंगे। कि हनुमान जी हनुमतलाल जी के हृदय में राम 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 राधा श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम अब जो हनुमान जी को हृदय में बैठा लेता है कि सीता जी और राम जी तो अपने आप हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं उसका हृदय ही परम धाम बन जाता है। तो भगवान में अद्भुत बलशाली समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो ऐसे अद्भुत बलशाली भगवान के जिनके हृदय भवन में विराजमान होते हैं।
ऐसे हनुमान जी का हृदय है अतुलित बलधामम। कहे हमारे हनुमान जी का बल अतुलित अतुल बल धाम है कि जिनके हृदय में परम पराक्रमी अच्युत कहे जाने वाले कहे भगवान जिनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो कहे कि हनुमान जी के हृदय में राम जी और सीता जी विराजमान हो गए, इसलिए हनुमान जी को अतुलित बलधाम कहा जाता है। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि प्रभु आप अपना घर छोड़ करके भक्तों के हृदय में भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल हो। रुक्मिणी जी ने हर शब्द की व्याख्या पलट दी, अर्थ ही बदल दिया, भगवान चुप हो गए। रुक्मिणी, यदि आज मैंने तुमसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे कभी पता ही नहीं चलता। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी बुद्धिमान हो। कि भगवान रुक्मिणी जी के स्वभाव के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं कि जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया ही नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्रादि भी विवाह हो गए। कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, पौत्र अनिरुद्ध जी हुए, कान्हू जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई अनुज जी का विवाह एक हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ, और रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर के आए। इधर विवाह हो रहा था और उधर बलराम जी को पकड़ के रुक्मी बोला, बलराम जी चलो कुछ दूध कीड़ा खेलें। कहे अब क्या था, पासे फेंकने लगे। कहे अब बलराम जी बार बार जीत रहे हैं और रुक्मी बार बार हारता गया। बारंबार कहता कि आप हार रहे हो। उसकी प्रशंसा करने वाले जो आसपास में बैठे हैं तो वह भी रुक्मी का ही समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई कि तदा ब्रविन्न भोवाणी बलि नई वजितोग्ल। आकाशवाणी ने कहा कि दूध कीड़ा में दाऊ जी की विजय हुई, बलराम जी की विजय हुई। सो बलराम जी गदगद हो गए। कहा मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी कभी मिथ्या झूठी नहीं हो सकती, और तुम अब तक हमें क्या मूर्ख बनाते रहे। अब बलराम जी ने इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुख से निकल गया। कहा सुनो बलराम जी, तुम लोग गंवार ग्वाले हो, गैया चराना जानते हो, ये जुआ खेलना राजाओं महाराजाओं का खेल है, ग्वालों का खेल नहीं है। कन्नैवाक्ष को विदाम अजूयम गोपाला वन गोचरा। क्या तुम वन गोचर लोग दूध कीड़ा के बारे में क्या जानोगे? कहे अब तो बलराम जी की आंखें लाल हो गई। कहा ये मूर्ख है, एक तरफ से हमें रिश्तेदार बना रहा है और दूसरी तरफ से हमें गोवन गोचर कहता है, जंगली कहता है। कहा मैं कौन हूँ? कहे इसको दिखाता हूँ। का हल मूसल उठाया और हल से पकड़ के एक मूसल धमका दिया कि उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत तो हो गया। और जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे क्या उनके एक एक मुक्के में ही सारे के दांत तोड़ दिए। कहे तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। बलराम जी बिगड़े तो इनके सामने कौन आए? कहे भगवान के सामने बड़ा भारी धर्म संकट हो गया। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई को मार दिया, तो अब भगवान किसका पक्ष लें? भगवान के पास पत्रकार पहुंचे गए। कहे बताइए महाराज, इस घटना को आप क्या करना चाहते हैं? कई तरफ आपका ससुराल पक्ष है और एक तरफ आपका भाई पक्ष है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब भगवान को लगा कि यदि हम समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, तो बताओ रुक्मिणी क्या सोचेगी? लो इनके भैया ने मेरे भैया को ही मार दिया और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। कहे तो कम से कम चुप बैठे रहते, रुक्मिणी को बुरा लगेगा। और यदि हमने कह दिया कि नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो विवाह की हंसी खुशी का वातावरण ही बदल जाएगा। कई बलराम जी और क्रोधित हो जाएंगे। तो अभी बलराम जी
हम पर बरस पड़ेंगे, कई बड़े भैया हैं, कई सबके बीच में डांटेंगे। तो तेरा साला मर गया इसलिए तू मुंह बिगाड़ रहा है, और तेरे बड़े भाई का उसने जो अपमान किया वह नहीं दिखाई पड़ा। भगवान को लगा कि दोनों तरफ से फंसे हैं, इसलिए एकदम मुंह पर ताला लगा लिया। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कई घटना व्यक्त नहीं की। सुखदेव जी कहते हैं कि निहते रुक्मिणी श्याले नावृता धसाधुआ, कहे भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भया धरे। रुक्मिणी और बलराम दोनों एक स्नेह बनाए रखने के लिए भगवान ने किसी के पक्ष में कोई बात नहीं की, ना हाँ कहा ना कहा, मुंह धाड़ कर लिया। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का विवाह संपन्न हो गया। अनु जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ, और इस विवाह में तो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण जी तो शंकर जी से युद्ध करना पड़ा। कई बाणासुर बहुत ही भारी शिव भक्त था, उसकी बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी से गंधर्व विवाह रचा लिया और प्रतिज्ञा की कि मेरा विवाह उसी से होगा जिसे मैंने स्वप्न में देखा है। बाणासुर के मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, जो बड़ी मायावी और विचित्र चित्रकार थी। उसने चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उसने देखते ही उषा प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत कर बहन, तो मैं इन्हें तेरे सामने लाती हूँ। मायावी चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ती हुई गई और द्वारकापुरी में सोए हुए अनिरुद्ध को पलंग से ही उठा ले आई। बाणासुर के राजभवन में उषा के कमरे में अनिरुद्ध जी की नींद खुली तो पूछा कौन हो देवी। उषा ने कहा मैंने ही आपको बुलवाया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध जी ने भी उषा को पसंद किया और दोनों को गांधर्व रीति से चुपचाप विवाह हो गया। कब राजकुमारी के भवन में अनिरुद्ध जी विराजमान है, किसी बात को उन्हें जोर से हंसी आ गई। तो द्वारपाल ने सुन लिया, द्वारपाल के कान खड़े हो गए कि राम, राजकुमारी के महल में ये दूसरा पुरुष कैसे प्रवेश कर गया, कहीं अंदर से हंसी कहां से आ रही है। जाकर बाणासुर से शिकायत की कि कन्या या कुलदूषणम। कहीं बाणासुर दौड़ा आया और राजकुमारी के उषा के भवन में अनिरुद्ध जी को देख करके कुपित हो गया, बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। अब नारद जी से भगवान द्वारकाधीश को खबर की सरकार, कह सरकार बाल बच्चे सब आनंद में हैं। भगवान बोले और तो सब ठीक है, पर आजकल कुछ दिनों से अनिरुद्ध जी का पता नहीं चल रहा है, कहाँ चला गया। नारद जी बोले वो महाराज आपको कुछ पता ही नहीं कि वह बाणासुर के बंदी गृह की हवा खा रहा है। भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ बाणासुर की नगरी सोरीपुर में चले दिए। कि बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। भोलेनाथ ने उसे एक ध्वज दिया था और कहा था कि एक दिन ये ध्वज टूट करके गिर जाए तो समझना कि तुम पर बड़ा भारी संकट आने वाला है। इधर भगवान ने चढ़ाई की और उधर उसका ध्वज टूट करके गिर गया। बाणासुर घबरा गया कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जब यह ध्वज टूट के जमीन पर गिर जाए तो समझ लेना कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। जब ध्वज टूटा तो बाणासुर घबरा गया, भोलेनाथ के पास आकर के बोला प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने वचन दिया चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं। भोलेनाथ ने बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। बोले चला तू जाकर के अंदर विश्राम कर, मैं तेरी रखवाली करता हूं। अब जैसे ही द्वारकाधीश युद्ध के लिए आए तो भोलेनाथ को नमस्कार किया। कहा अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा स्वागत हो सरकार, आप यहाँ कैसे। भगवान बोले इस बाणासुर ने मेरी पौत्र अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया है, तो इसे इस दुस्साहस को दंड देने आए हैं। कहे आप यहाँ कैसे खड़े हो महाराज। भोलेनाथ ने कहा महाराज आप जिससे लड़ने आए हो क्या मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूँ, वो हमारा चेला है। क्या द्वारकाधीश ने कहा प्रभु आप हटिए, कहे हम बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु ये चेले के साथ हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, उसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, कैसे छोड़ दें। भगवान बोले तो युद्ध शुरू हो जाए। तो फिर क्या था, दोनों लोग आपस में डट गए, भयंकर युद्ध हुआ। कहे भगवान कन्हैया
और भोलेनाथ में भयंकर युद्ध होने लगा। कई एक से एक दिव्य अस्त्रों के प्रयोग होने लगे। कई यहाँ तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ पाशुपतास्त्र ही चला दिया। उधर भगवान ने अपना नारायणास्त्र ही संभाल लिया। महात्मा खड़े हो गए, अरे सरकार क्या अभी प्रलय मचा देंगे? कहे आप दोनों विभूतियां यदि टकरा जाएंगी तो अभी विश्व का संहार हो जाएगा। कहे हम दोनों ने शांत होकर के अपने अपने ज्वर को भेज जाएंगे तो अभी विश्व का संहार हो जाएगा। कि हम दोनों होकर अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारकाधीश ने वैष्णव ज्वर और भोलेनाथ ने महेश्वर ज्वर भेजा। वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर आपस में टकरा गए। अंत में वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। महेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति की गई। इन 4 श्लोकों में नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती है। कहते हैं कि जब कथा सुनने बैठते हैं तो हम लोगों के संग में बताया जाता है आरएसएस में कि कथा सुनने बैठे तो काफी और कलम ले करके बैठना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है कि कथा जो सुनी जाती है वह मनोरंजन के लिए नहीं सुनते। क्या भगवान कथा तो सुकृति मंगलमय गान तो आप सुन ही रहे हैं। क्या लेकिन कभी कभी इस भौतिक जीवन में आपकी रक्षा के लिए ही विशेष मंत्र आते हैं। तो कहते हैं कि जब माहेश्वर ज्वर उत्पन्न हो जाए, कहीं जो बुखार होता है कभी कभी बहुत लंबा चलता है। कहीं जब किसी को बुखार हो जाए तो कहे इन 4 श्लोकों में नित्य पाठ करने से कभी ज्वर बाधा नहीं आती। कहे नमामि त्वां अनंत शक्तिं परेशम सर्वात्मान केवलम व्यक्तिमात्रम विश्वोत्पत्ति स्थानं सर्वोद हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। कहते इन मंत्र का पाठ करने से, कहते अभिमंत्रित जल को पान कर लेने से, पी लेने से कहे वह ज्वर बुखार शांत हो जाता है। कहे महेश्वर ज्वर ने सुंदर स्थिति के भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर को शाप मुक्त किया और भगवान ने जिम्बड़ास्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर दिया। जिम्बड़ास्त्र का प्रभाव है कि यदि उसका प्रयोग किया जाए तो जम्हाई आने लगती है। भोले बाबा को जोर जोर से जम्हाई आने लगी। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान भीतर घुस गए। बालासुर युद्ध के लिए आया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी 1000 हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बालासुर के 4 हाथ बचे तो उसकी धाई मां कोटरा देवी नग्न होकर के रणभूमि में आ गई। भगवान वो फेंक करके खड़े हो गए और बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। और अंत में बाणासुर ने भगवान के पौत्र अनुद को तथा अपनी बेटी उषा दोनों को प्रभु के सामने ला करके प्रणाम किया। कहा सरकार क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ को जिम्बड़ास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़ करके महाराज भला बुरा जैसा भी हमने अपने चेला के लिए आपके साथ किया, कहे आप उसे क्षमा करना। कहे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को भी प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि हम कभी किसी को मारते नहीं हैं। कहे भगवान कहते कि हमने जिसको जिसको अपने हाथों से मार दिया, कहे सभी मुक्त हो गए। आओ पूर्व में कथा आपने सुना कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस समय भगवान नारद जी आकर के भगवान इंद्र से कह रहे हैं कि प्रभु हमने निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है। कहे जितने भी जो ये जितने राजा हैं सब उनका भगवान जब वध करेंगे तो ये सभी राजा लोग कहे सीधे उत्तर पूर्व पश्चिम के मार्ग से सभी लोग स्वर्ग को जाएंगे। कहे महाभारत में जितने लोग मारे जाएंगे सभी लोग सीधे स्वर्ग को जाएंगे, कोई नरक को नहीं जाता है। अंत्य जामती सामती, कहते अंत में जो बुद्धि होती है, जैसा सोच होता है, विचार होता है, कहे अगली जीवन उसी की प्राप्त होती है। कहते हैं कि जब भगवान सबको मारेंगे उस युद्ध मैदान में भगवान सबके जब सामने होंगे तो कहे भगवान का नाम लेकर के ही सभी मरेंगे और सबको मोक्ष होगा। बोले कृष्ण कन्हैया की। चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है, इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद जी के वंश में जन्म लिया है।
प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के पुत्र बाणासुर हैं। इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने इसे अपना ही चतुर्भुज रूप दे दिया है। कह मैं इसको मारने के लिए नहीं आया, कह इसके पास 1000 भुजाएं थी, तो मैंने इसको 1000 भुजाओं को काट करके इसको 4 भुजाओं को दे दिया और उसको अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। कह अब भगवान सबको साथ लेकर के द्वारिकापुर आए और ऐसे ही भगवान के पुत्रों का विवाह संपन्न हो गया। कह आज अब यहीं पर अनुज जी का विवाह संपन्न होता है।